नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं शैलेश कुमार 8312 शैलेश के साथ। एक बार फिर सच्चाई की तरफ आ रहे हैं। और यदि किसी को मिर्ची लगे तो इस कैमरे के साइड हो जाइएगा, और यदि किसी को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ज्यादातर अंधभक्तों की गांड फट जाएगी हमारी इस वीडियो में। अंधभक्तों को बड़ा ही बुरा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि भाई उनके अंदर अंधभक्ति की पट्टी चल चुकी है। पहली चीज हम आपको एकदम परफेक्ट बताते हैं कि यदि ओबीसी, एसएसटी और एसटी ये तीन कास्टों को एक में मिला दिया जाए तो मैं कल बताता हूं सत्ता को परिवर्तन होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आप मिलोगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर इतना ठोक ठोक के भर दिया गया है कि उस अंधकार से निकलना इट इज इम्पॉसिबल है, असंभव है, असंभव है। अभी इटावा में, हाल ही में इटावा में आपने देखा कि एक यादव को मुंडा बना दिया गया। आप कहते हो कि हम यादव हैं, और जब माननीय अखिलेश जी अपनी कुर्सी छोड़ के गए तो उस कुर्सी को किससे धुलाया गया था? गंगा जल से। ये आपको एहसास दिलाया गया था कि आप नीच हो, आप नीच हो। बताओ, आप मन में बोलते हो कि हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, ये है वो। आप कुछ भी नहीं, तुम शूद्र हो तो हो। ये हम नहीं कहते, आपकी मनुस्मृति बता रही है। अहिर गराड़म शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच 806 हमारे देश के अंदर जातियां हैं, जिसमें राजभर, धोबी, दानुक, तेली, गुप्ता जितने भी आ रहे हैं सारे के सारे शूद्र हैं। अपने मुंह में ढिंढोरा पीटो। अभी यादव का मुंडा बना था, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। एक मौर्य जी ने माफी मांगा। शुक्र मनाओ कि उनका मुंडा नहीं बना, क्योंकि वहां पे यादव पहुंच गया था। संसार में यादव होना बहुत ही कठिन चीज है। यादव के अंदर जो हृदय होता है बहुत ही कोमल होता है। यादव का हृदय बहुत ही कोमल होता है। मैं किसी बरादरी को ठास टारगेट नहीं करना चाहता। ये 820 बरादरी में से सबसे हरामखोर आरएसएस वाले हैं। इन्होंने तिरंगा का विरोध किया, कश्मीर में तिरंगा नहीं लगने दिया। कश्मीर के अंदर तिरंगा लग जाता तो सारा झंझट ही खत्म हो जाता। महात्मा गांधी को किसने गोली मारा? आरएसएस ने। जिन्ना जैसे, यदि जिन्ना और महात्मा गांधी दो व्यक्तियों का यदि खात्मा ना किया गया होता तो हमारे देश के दो टुकड़े नहीं होते। आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, आराम से बनाइए। मैं नहीं कहता कि ना, आप मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, आराम से दीजिए। लेकिन आप आज से 500 साल पहले गुजरा हुआ समय याद कर लीजिएगा कि आपके साथ क्या होता था। आपके बुजुर्ग ऐसे जाते थे, ठाकुर साहब राम राम। और फिर अब जो वो चलते थे जमींदार, जमींदार हमको 10,000 रुपए दे दीजिए बाबूजी, अपने बेटे का इलाज कराना है। स्टाम्प पे आपका साइन हो जाता था। ठाकुरों के पास इसीलिए जमीन ज्यादा है। जमींदार लोग बेईमानी बेईमानी करके निकाल लिए थे ज्यादा, इसीलिए आज उनके पास जमीन ज्यादा है। वो है कितने परसेंट भारत के अंदर? 3%। अब हम बात करेंगे आरक्षण की। वो भारत में कितने परसेंट है? 3%। 3% में उनको कितना आरक्षण दिया जाता है बाबू? 15%। और फिर भी उनको मिर्ची लगती है कि आरक्षण, अब उनका घर आरक्षण के सहारे चलता है। और सुनो, ओबीसी कितने परसेंट है? 95%। उनको आरक्षण कितना मिलता है? 76%। अब बात करेंगे मंदिरों की। मंदिरों में सबसे ज्यादा कमाई कितनी आती है? गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मंदिर में कमाई कितनी आती है, गूगल पे देख लीजिएगा। वो मंदिर रूपी आरक्षण। काशी का पुजारी कौन है? ब्राह्मण। उज्जैन का पुजारी कौन है? ब्राह्मण। मथुरा का पुजारी कौन है? ब्राह्मण। थू, चुल्लू भर पानी में डूब डूब के मर जाओ यादव समाज। इतनी ताकत है तो उठाओ डंडा और निकाल के फेंक दो मथुरा से, हमारा है वो। नहीं, आप नहीं हो। आप कहने के सिर्फ हिंदू हो। आप कहने के हिंदू हो। जहां पे दंगा होगा लाठी लेके खड़े हो जाओगे, लेकिन सत्य के खिलाफ आपकी आवाज उठाने की क्षमता नहीं है। नहीं है। क्या? केवल कहने के हिंदू हो। वोट के टाइम हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। इसके बाद मंदिर में जाते हो तो सीट धुलाई जाती है, कुर्सी पे बैठते हो तो सीट धुलाई जाती है। ये मनुवादियों की चाल है, 100% बता रहे हैं। अभी इस इसमें ब्रेन में डाल लोगे तो तुम्हारे सेहत के लिए बहुत ही फायदा होगा।
वरना तुम्हारी तो जिंदगी कट जाएगी, लेकिन आने वाले बच्चों के नसों में आप ऐसा एंटीवायरस घुसेड़ रहे हो ना, जिसका कोई इलाज नहीं है। अभी एक यादव को ठाकुर ने गोली मार दी, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि वह अछूत है बाबू, अछूत। यदि ठाकुर होता, यदि ठाकुर को किसी ने मारा होता, तो बाबा जी का बुलडोजर खुर्र चल गया होता। डीजल पानी एकदम तैनात रहता है। हमें हर हालत में जीतना है, हमें कुछ भी करना पड़े। बिहार में आप लोगों ने डमडम बजाया, जीत लिया। यूपी में डमडम बजाओगे फिर भी जीत लेगा। जब जीत लेगा तो हिंदू राष्ट्र बना देगा। फिर वही काम शुद्धिकरण चालू होगा, तुम्हारी बहु बेटियों को आरएसएस वाले शुद्ध करेंगे। एक रात में शुद्ध कर पाएंगे तो एक रात करेंगे, दो दिन शुद्ध कर पाएंगे तो 2 रात करेंगे, 7 दिन शुद्ध कर पाएंगे 7 दिन करेंगे। एक नंबर 1 प्रथा होगी शुद्धिकरण। दूसरी प्रथा आती है बहु बेटी की डोली आएगी तो आरएसएस वालों के दरवाजे जाएगी। और जबकि मूल निवासी यहाँ के कौन है? 3 ओबीसी, एससी और एसएसटी। ये 3 हिंदुस्तान के मूल निवासी हैं। और ये सब कहां से आए? आर्य देश से। आर्य देश से आए। मूर्ति पूजन किसने स्टार्ट किया था? किसने स्टार्ट किया था? भगवान को किसी ने देखा? बताइए हमें। भगवान को किसी ने देखा? नहीं ना। देखा हो बताओ। भगवान राम से पहले एक राम आए, परशुराम, जिन्होंने पूरी दुनिया को संघर्ष कर दिया, नरसंहार किया। नरसंहार करना ही भगवान है, तो हम भी कल से तेगा उठा लेते हैं। जो आएगा जय सिया राम, बाम मिल गया उसका मुंडी उड़ा दी, पिता मिल गया उसका मुंडी उड़ा दी। यदि भगवान हो जाए, नरसंहार करने से कोई भगवान बन जाता है? तुम कल चलो, कल से हथियार उठा लेते हैं, भगवान बन जाएंगे। लेकिन अंधभक्तों के ऊपर पट्टी लग चुकी है ऐसे, मुंडी, उनको दिखाई नहीं देता है। अब कभी कभी हम सोचते हैं कि नरसंहार करने से ही भगवान बनता है। योगी बाबा जिस पे पाता है किस पे बुलडोजर चलवा देता है, बड़ा मुझसे चलवा देता है आराम से, कुछ नहीं होता उसका। तो अंधभक्त जाते हैं, बीजेपी ही आएगी। अरे आप कहां से बोल रहे हो आज बीजेपी नहीं आएगी? उनको यूरिया का रेट 266 रुपए है बाबू, और 500 रुपए तक ले रहे हैं। अंधभक्ति का पत्ता लगा है। खाद का रेट 1400 रुपए है, 1800 2500 तक ले रहे हैं भैया बाबू। अंधभक्ति का पत्ता चढ़ा है। जो डीजल 57 रुपए में मिलता था, वो डीजल आज 90 रुपए में मिल रहा। अंधभक्ति का पत्ता चढ़ा है। जो मोटरसाइकिल आपको 55,000 रुपए में मिल रही थी, 85,000 में मिल रही। अंधभक्ति का पत्ता चढ़ा है। 2014 का प्राइस बता रहे हैं। 2014 में फर्टिलाइजर का रेट 1200 रुपए था। आज कितना है बाबू? 1400। मिली आपको? कमेंट बॉक्स में सुझाव देना, मिली हो तो बताना, ठीक है। हम तो लोगों से जाकर के पूछते हैं तो बोलते हैं हाँ ठीक है, पर मिलती नहीं है। मिलेगी कैसे? मिलेगी कैसे? मंदिर में जाना, घंटा हिलाना, राम नाम, दिन में दिन राधे श्याम, यही हाथ आएगा तुम्हारा। और वो ब्राह्मण ठाकुर अपने लड़कों को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन देंगे। कोई आईएएस बनेगा तो कोई पीएस बनेगा, और तुम मंदिर में घंटा हिलाते रहना। और जिस हिंदुस्तान की तुम बात करते हो, तुम सदियों से गुलाम थे और आज भी गुलाम हो। आप सोचते होगे कैसे? तब वास्को डिगामा फिजिकली आया था, अब जीमेल आईडी और एंड्रॉइड आए, डिजिटली आया है। तुम गुलाम तब भी थे और गुलाम आज भी हो, बस तुम्हारी सोच परिवर्तन हो गई है। गुलाम तब भी थे और गुलाम तुम आज भी हो, ये हम बता रहे हैं। आप सोचते होगे कैसे? हमारे विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत कम लोग गालियां देते हैं। जो आरएसएस वाले हैं उनकी गांड में मिर्ची लग जाती है हमारी बात सुनकर, क्योंकि उनको अत्याचार करने को मौका नहीं मिलता है। कल हम एक जगह वीडियो बनाने गए, रियलिटी बता रहे हैं, वीडियो बनाने गए, बोले आप कहां से हो? तो हमने कहा कहीं से नहीं है। बोले आप कौन से कास्ट से? हमने कहा चमार है। तो बोले आधार दिखाओ। हमने कहा आधार देख के क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? एक ने हमारा फोन छीन लिया भाई, और फोन छीनने के बाद हमारा स्टैंड वगैरह रख लिया, माइक भी रख लिया। अब हमारे क्षेत्र के वही 5 किलोमीटर दायरे में थे हम, और 5 किलोमीटर के दायरे में हमने टेंट वगैरह चलाया, इतना तो नेटवर्क है ही है। तो हमने सोचे चमार है भाई,
तो बोले ये ब्राह्मणों के एरिया में घुसा कैसे, अछूत कहीं का। हमने कहा बाबू हम यादव हैं, लठ में घी लगा के रखते हैं। हमने कहा हम यादव हैं, लठ में घी लगा के रखते हैं। जब तुम चमार का नाम सुनते ही तुम भड़क गए। इसके बाद एक हमारे दोस्त हैं मिस्टर छोटू जी, बोले कहाँ शैलेश जी आ गए। हमने कहा यार कहीं नहीं, हम ब्राह्मण एरियो में घुस गए, देखते हैं कितना इनके अंदर संस्कार भरा हुआ है। तो ऐसी समाज में हमारे यदि आरएसएस वाले हैं, जो सबसे ज्यादा विद्रोह एकता की बात करता है तो यादव। मुझे गर्व है इस चीज का। यादव होना बहुत ही मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। जो सबको लेकर के चलता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, वो यादव है। और जो हथियार से बात करता है वो ठाकुर और ब्राह्मण होता है। भगवान श्री राम में कितना डिफरेंस आया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्त्री पे हाथ उठाना गलत है, और भगवान राम ताड़का जैसे स्त्री को वध कर देते हैं। यही फर्क है मर्यादा पुरुषोत्तम राम में और भगवान श्री कृष्ण। आपको छोटा सा उदाहरण बताते हैं। भगवान ने ब्राह्मण को मार दिया और भगवान श्री कृष्ण ने एक हथियार भी नहीं उठाया। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।